साल 2023 इंडियन इकॉनमी के लिए सबसे बेस्ट ईयर साबित हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेंडेमिक में जब भारत की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा गिर गई थी, 2022 में भारत ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। पर 2023 भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला था, क्योंकि भारत को अपनी ग्रोथ रेट को मेंटेन करके रखना था। और इस साल भारत ने ऐसा किया भी। भारत ने आरबीआई और सारी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की उम्मीदों से ज़्यादा तेजी से ग्रो किया है। जहां दुनिया भर के देशों की ग्रोथ रेट कम हो रही है, वहीं भारत की ग्रोथ रेट 2023 में बढ़ी है। साल 2023 में इंडियन इकॉनमी 7% से ग्रो कर रही है। साल 2023 भारत के जियोपॉलिटिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साल रहा है। भारत ने पहली बार G20 समिट को होस्ट किया है। 2023 में भारत ने चाइना को पॉपुलेशन के मामले में हरा दिया है और पॉपुलेशन के मामले में वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री बन गया है। इसके अलावा 2023 में भारत और यूएस के बीच जेट इंजन्स की डील हुई है, सेमीकंडक्टर की डील हुई है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी और इससे बहुत सारी जॉब्स जनरेट होने वाली हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कारणों के चलते 2023 भारत के लिए बेस्ट ईयर साबित हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2023 इंडियन इकॉनमी के लिए कैसा साल रहा है और 2024 इंडियन इकॉनमी के लिए कैसा होगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। 2023 ग्लोबल इकॉनमी के लिए अच्छा साल नहीं गया है। कई मेजर इवेंट्स जैसे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, यूएस के फेड रेट्स हाइक के चलते दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ी है, पर भारत में इन्फ्लेशन कम हुई है। भारत में इन्फ्लेशन 7.5% से गिर के 5.5% पे आ गई है। जहां जनवरी 2023 में भारत में इन्फ्लेशन 6.5% थी, वहीं अप्रैल में ये गिर के 4.5% पे आ गई थी और फिर जुलाई में बढ़ के 7.5% हो गई थी और अब इन्फ्लेशन 5.5% हो गई है। 2023 में भारत में इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज 5 से 5.5% के बीच ही रही है। आरबीआई ने इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया है, जिसके चलते आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इसके अलावा 2023 में इंडियन रुपी बेस्ट स्टेबल करेंसी रही है, जहां 2022 में इंडियन रुपी 10% गिरी थी और वर्ल्ड की वर्स्ट करेंसी बन गई थी। वहीं 2023 में यह सिर्फ 1% गिरी है और वर्ल्ड की स्टेबल करेंसी बन गई है। वहीं 2023 में चाइनीज युआन 3% और जापानीज येन 11% गिरा है। इंडियन रुपी को स्टेबल रखने के लिए 2023 में आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व से $70 बिलियन खर्च किए हैं, जिससे भारत का फॉरेक्स रिजर्व एक समय $550 बिलियन से भी कम हो गया था। पर अब भारत का फॉरेक्स रिजर्व वापस से बढ़ के $600 बिलियन से ज्यादा हो गया है। 2022 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व पहली बार $600 बिलियन को टच किया था और 2023 में भी भारत का फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन ही है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 2023 भारत की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत अच्छा साल बीता है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई पूरे साल भर 55 से ऊपर ही रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई अगर 50 से ऊपर रहता है तो इसका मतलब यह है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ रही है। आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इस साल 50 से कम ही रहा है, सिर्फ 2 बार 52 गया था। ग्रोथ रेट की बात करें तो 2023 में भारत की ग्रोथ रेट जनवरी से मार्च तक 6.1% थी, अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में 7.8% थी और जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में 7.6% ग्रोथ रेट थी। इस समय भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी है। इसके अलावा इंडिया का स्टॉक मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है और 2023 में वर्ल्ड का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट रहा है। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट की ग्रोथ का फायदा आप भी उठा सकते हैं। अक्सर नए इन्वेस्टर को बहुत मुश्किल होती है कि किस प्लेटफॉर्म से ट्रेड करें, तो आज मैं आपको एक ऐसे ट्रस्टेड ऐप के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको ट्रेड करते समय जीरो ब्रोकरेज देना होगा। जी हाँ, जीरो ब्रोकरेज। और ये फैसिलिटी आपको एम स्टॉक दे रहा है। एम स्टॉक मिराई एसेट द्वारा लॉन्च किया गया है। मिराई एसेट एक ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है जो 15 सालों से मार्केट में, और इन्होंने बहुत से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। इसी तरह इन्होंने एम स्टॉक में भी इन्वेस्ट किया है। एम स्टॉक को 1 साल पूरे हो चुके हैं और इस 1 साल में एम स्टॉक में 5 लाख से ज्यादा यूजर जुड़ गए हैं। 3 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर हो चुका है और 750 करोड़ रुपए का एमटीएफ बुक हो चुका है। 24 करोड़ से ज्यादा की ट्रेड हो चुकी है। पिछले 3 महीनों में 145 करोड़ रुपए का ब्रोकरेज सेव हुआ है। एम स्टॉक में सिंगल डे में 20 लाख ट्रेड हुई है। एम स्टॉक में लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज फैसिलिटी भी है, साथ में नो कमीशन, चाहे आप इंट्राडे में ट्रेड करो, डिलीवरी में ट्रेड करो, एफएनओ में ट्रेड करो, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, करेंसी, किसी में भी ट्रेड करो, सब में ब्रोकरेज जीरो है, वो भी लाइफ टाइम। और ये सारी फैसिलिटी आपको एम स्टॉक सिर्फ 999 रुपए में दे रहा है। इसमें आप एडिशनल 999 रुपए में अपना AMC
पॉलिसी भी लाइफ टाइम के लिए फ्री करवा सकते हैं। इसके अलावा जहां दूसरे ब्रोकर आपसे MTF में ट्रेड करने पर 12% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, वही एम स्टॉक सिर्फ 6.99% चार्ज कर रहा है। इसके अलावा एम स्टॉक ऐप का यूजर इंटरफेस बहुत ही ज्यादा सिंपल, सिक्योर और सुपर फास्ट है। तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हो? एम स्टॉक ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो अभी जाओ एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाओ, 999 रुपए का प्लान सेलेक्ट करो और लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज से छुटकारा पाओ। इसके अलावा 2023 में भारत की रेटिंग भी इंप्रूव हुई है। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की रेटिंग को ओवरवेट कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि पिछले कुछ सालों में भारत में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए हैं उससे इंडिया का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट नजर आ रहा है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने चाइना की रेटिंग को डाउनग्रेड करके इक्वल वेट कर दिया है। 2023 में मॉर्गन स्टैनली ने भारत की रेटिंग को 2 बार अपग्रेड किया। पहले मॉर्गन स्टैनली ने भारत की रेटिंग को इक्वल वेट किया, फिर दोबारा अपग्रेड करके ओवरवेट कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली के इस सेक्शन के बाद अब बाकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भारत की रेटिंग को अपग्रेड करने पर विचार कर रही हैं। 2024 में आपको भारत की क्रेडिट रेटिंग और इम्प्रूव होती हुई नजर आएगी और इससे भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ट्रेड की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले भारत ने अब तक $20 बिलियन कम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट किया है, पर वहीं $42 बिलियन कम इंपोर्ट भी किया है, जिससे भारत का ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है। टैक्स कलेक्शन की बात करें तो इस साल भारत सरकार ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग GST कलेक्ट किया है। GST जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब उसका बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ था, पर आज GST से भारत का टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है और इन पैसों को भारत सरकार देश की डेवलपमेंट में भी लगा रही है। 2023 के अप्रैल महीने में GST कलेक्शन रिकॉर्ड 1,87,000 करोड़ रुपए पहुंच गया था। फिर सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन भी इसी साल अक्टूबर के महीने में हुआ, जब GST कलेक्शन 1,72,000 करोड़ रुपए पहुंच गया था। 2023 का एवरेज मंथली GST कलेक्शन 1,66,000 करोड़ रुपए है, पिछले साल के मुकाबले 11% ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2023 के बजट में भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को अब तक का सबसे हाईएस्ट बजट 10 लाख करोड़ रुपए भी दिया है। देखो, भारत 2024 में एक पॉजिटिव नोट के साथ उतर रहा है, जहां इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा है। देखो, जिस तरह 2023 इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा साल बीता है, उम्मीद लगाई जा रही है कि 2024 भी इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा ही बीतेगा। कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने करंट सिचुएशन देखकर इंडिया की ग्रोथ रेट को इंक्रीज किया है। IMF ने इंडिया की 2024 की ग्रोथ रेट को 6.1% से बढ़ा के 6.3% कर दिया है। इसी तरह स्टैंडर्ड एंड पुअर ने 2024 की भारत की ग्रोथ रेट 6% से बढ़ा के 6.4% कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की 2024 की ग्रोथ रेट 6.5% प्रिडिक्ट की है। देखो, अगर भारत इसी स्पीड से ग्रो करता रहता है तो ये डेकेड भारत का होने वाला है, पर कई इंस्टीट्यूशंस का मानना है कि 2024 में भारत के सामने कुछ रिस्क भी है, जैसे कि अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई या फिर कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट हो गया तो इससे इन्फ्लेशन भारत में बढ़ेगी। इसके अलावा 2024 भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साल होने वाला है। 2024 में भारत में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। बहुत सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और रेटिंग एजेंसीज इंडियन इलेक्शन को बहुत ध्यान से मॉनिटर करने वाली हैं, क्योंकि 2024 का जनरल इलेक्शन ही भारत का फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। और ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का यही मानना है। क्रिस वुड, जो जेफरी के इक्विटी स्ट्रेटेजी के हेड हैं, उन्होंने कहा है कि अगर 2024 में बीजेपी इलेक्शन हार जाती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट 25% गिर जाएगा। और यही बात जेफरीज ने भी कही है कि अगर बीजेपी 2024 का इलेक्शन हारती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट 25% गिरेगा। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि 2024 के इलेक्शन में अगर बीजेपी हारती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट 40% तक गिर सकता है। वहीं अगर बीजेपी जीतती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट 5 से 10% तक भाग सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने बहुत ही डिटेल से स्टडी करके बताया कि अगर बीजेपी 2024 के इलेक्शन में 260 सीट जीत जाती है तो स्टॉक मार्केट 5% भागेगा। अगर बीजेपी 240 सीटें जीतेगी तो स्टॉक मार्केट 5 से 7% गिर जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं होगी। वहीं अगर बीजेपी 225 सीट जीत जाती है तो स्टॉक मार्केट 20 से 25% गिरेगा, और अगर बीजेपी 200 से कम सीट जीतेगी तो स्टॉक मार्केट 30 से 40% गिरेगा, क्योंकि तब भारत में कोलिशन गवर्नमेंट 100% बनेगी। तो 2024 से भारत का फ्यूचर कैसा होगा वो हम सब डिसाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप एम स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो अभी जाओ एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाओ और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत करो। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू।
एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।